हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। राधा स्वामी जी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਵਾਈਟ ਟਰਬਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਬਲੂ ਟਰਬਨ ਕਿਉਂ? बाबा जी ने मजाक करते हुए एक गल कही। फिर उस तो बाद बाबा जी ने फरमाया कि मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, जो मर्जी कोई वियर करे, इसमें कोई रूहानियत नहीं है। अगला क्वेश्चन एक लड़के ने मेडिटेशन के बारे में पूछा। बाबा जी ने उसे समझाया कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे, अगर हम बैठेंगे भजन सिमरन पर, तो ही हमें आदत बनेगी और तभी हमारा फोकस होगा, इसलिए बैठने की आदत डालो। अगला क्वेश्चन एक लड़के ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूँ। बाबा जी ने इस उत्ते मजाक नाल फरमाया कि किधर अटैच होना, कुड़ियां वाल? संगत इस उत्ते बहुत हसी। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा ये साडा दिल है कि खाण वाली कोई चीज़ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਟੈਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ करो। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने मूर्ति पूजन के बारे में भी पूछा और गुरु की क्या महत्वता है इसके बारे में भी, और बाहर जो ग्रंथ पोथियाँ पढ़ते हैं उस पर भी। तो इस पर बाबा जी ने कहा कि बाबा जी ने फरमाया कि हम जो पढ़ते हैं हमें चाहिए कि हमें उसे समझना चाहिए, फिर हमें अमल करना चाहिए। हमारा मकसद रूहानियत के मार्ग पर चलना है और परमात्मा का शुक्र करना है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका शुक्र कैसे मनाते हैं। यह कहाँ लिखा है कि एक रास्ता सही है और दूसरा गलत? जैसे हम अगर किसी बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो उसका मकसद क्या है कि बच्चा सीखे, विद्या प्राप्त करे। अब चाहे वो किसी भी स्कूल में विद्या प्राप्त करे, लेकिन बच्चे को अमल करना पड़ेगा, तभी तो वो सीख पाएगा। अगर कोई बच्चा अमल नहीं करेगा तो चाहे वो जितने मर्जी बड़े स्कूल में हो, फिर भी वो नॉलेज प्राप्त नहीं कर पाएगा। आपको अपनी करनी का नतीजा मिलेगा। जो भी आप करना चाहते हैं उसे सच्चे दिल से करें, पूरे विश्वास से करें, वही रास्ता आपके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन एक मुंडा कहता कि बाबा जी मेरे दादा दादी जी ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੱਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। अगला क्वेश्चन बाबा जी दुनिया बहुत कुछ बोलती है, अगर कोई मुझे गलत कहे तो बाबा जी ने इस पर फरमाया कि बेटा अब सबका अपना अपना नज़रिया है, दो इंसानों का नज़रिया एक जैसा नहीं होता। हम सबको खुश करने की कोशिश में उलझन खड़ी कर देते हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया कि उन्हें कहने दे जो उन्हें कहना है, आप उन्हें कहने दीजिए। अगला सवाल बाबा जी नामदान से पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत ज़्यादा मन करता था कि भजन सिमरन करें, लेकिन नामदान लेने के बाद वो चीज़ मन में नहीं रही, तो मैं कैसे भजन सिमरन करूं
वो मन जो मेरा पहले किया करता था। बाबा जी ने इस पर फरमाया कि बेटा, हमारी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं। सोचने से तो अच्छा है कि हम बैठ जाएं, चाहे थोड़े वक्त के लिए ही बैठें, लेकिन बैठ जाएं, उससे हमारी आदत बनेगी। हम प्लानिंग्स करते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं कि पहले ये काम हो जाए, वो हो जाए, बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं। वो दिन कभी नहीं आ सकता। प्लानिंग करना, ये सब सोचना बंद करो। जब आपको गिल्ट महसूस हो कि आज हम बैठे नहीं या भजन सिमरन नहीं हो पा रहा, उसी टाइम बैठ जाओ। अगला सवाल किसी ने भजन सिमरन के बारे में पूछा, और भी कुछ पूछा था। उस पर बाबा जी ने बहुत ही प्यार से सुंदर फरमाया कि इस पर फरमाया कि जब हम किसी भी मुसीबत में होते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता उसमें और बढ़ जाती है, इसलिए हम शब्द धुन सुन पाते हैं। गुरबाणी में भी यही फरमाया है कि मुझे वो दुख की घड़ी बख्शें, मुझे वो दुख बख्शो, क्योंकि तब मैं तुम्हें याद करता हूँ, खुशी में मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। इसलिए जब हम टेंशन में होते हैं या किसी दुख में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तब हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। नहीं तो हमारे मन में और ज़्यादा चीज़ें चलती हैं सारा वक्त। अगला सवाल, बाबा जी, क्या प्रेम सीखा जा सकता है या वह कुदरती ही हो जाता है? बाबा जी ने फरमाया कि ये प्रेम कुदरती हो जाता है, ये नेचुरल है। आप प्रेम कैसे सीख सकते हो? जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या माँ उसे कहती है कि आओ बैठो, मैं तुम्हें प्यार करना सिखाती हूँ? ये अंदर से आना चाहिए। ये एक एहसास है, एक अनुभव है। ना आप किसी को प्रेम सिखा सकते हैं, ना कोई आपको सिखा सकता है। आगे एक और क्वेश्चन उसने पूछा तो बाबा जी ने इस पर फरमाया कि आपको पॉजिटिव रहना है हर सिचुएशन में, तो ही माहौल अच्छा होगा। आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी भी देख सकते हो और नेगेटिविटी भी देख सकते हो, तो अब ये आप पर निर्भर करता है। अब आप किस पर फोकस करते हो? अगर आप अच्छाई पर फोकस करते हो, पॉजिटिविटी पर, आप हर एक चीज़ में अच्छा ही देखोगे। अगर आप नेगेटिविटी पर ध्यान दोगे तो आपको हर चीज़ नेगेटिविटी ही दिखेगी, बुराई ही दिखेगी। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी, क्या ये जरूरी है कि अगर कोई और संस्कृति का है तो उसके साथ शादी करना सही है या किसी दूसरे रिलीजन का है? बाबा जी ने फरमाया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। जब महाराज जी ने हम सभी को इन सब चीज़ों से ऊपर उठाया है, धर्म, जाति, रंग, देश, हर चीज़ से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप मुझसे यह सवाल पूछ रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मालिक का रिश्ता आत्मा से है, शरीर से नहीं। शरीर और रंग की वजह से आपस में मतभेद पैदा हो गए हैं। सो ज़िंदगी के जिस्मानी पहलुओं पर ध्यान देने की बजाय अपनी करनी और आत्मा पर ध्यान दें। अगला सवाल, बाबा जी, जदों ऐसी सत्संग सुनन वास्ते आउने हाँ तां माहौल बहुत वधिया बनया हुंदा वा, लेकिन जदों इत्थों बाहर जाने हाँ तां फिर ओह जिहा माहौल बन जाता है। बाबा जी ने इस उत्ते फरमाया कि आपां ने इस माहौल नूं नाल लैके जाना वा, ते आपां किते भी होइए भजन सिमरन कर सकते हाँ। जरूरी नहीं कि आपां ने इत्थे बह के ही भजन सिमरन करना वा। आपां ने किसी भी चीज़ नूं रिचुअल नहीं बनाना। भजन सिमरन तां आपां ने एक कुदरती आदत पाउणी है, ते वो आपां किते भी कर सकते हाँ। ये जरूरी नहीं कि सत्संग विच आके ही आपां ने भजन सिमरन करना।